हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे इस भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में। एक न एक प्रश्न जरूर आ जाता है किसी भी भर्ती परीक्षा में, तो उन्हीं के बारे में आज की प्रश्नोत्तरी रहेगी इसमें। तो पहला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों संबंधी अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो मौलिक अधिकारों संबंधी अनुच्छेदों की संख्या है वो 23 है भारतीय संविधान में। संविधान की रीढ़ डॉक्टर अंबेडकर ने किसे कहा है? किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रीढ़ कहा है? तो अनुच्छेद 21 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है पूछा गया इसमें। तो इसमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 से संबंधित है, ये इसमें सुमेलित है। अगला है सुमेलित करना है। फर्स्ट एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, दूसरी तरफ उनके संदर्भ में बताया गया। तो यहां देखिए अनुच्छेद 16 दो भाग में लिखा गया है। किसी भी व्यक्ति को इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें 2 नंबर आ जाएगा। अनुच्छेद 29(2) में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 29(2) में लिखा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आ जाएगा नंबर 4। अगला है 30(1) में क्या लिखा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। तो इसमें ये उपयुक्त रहेगा। अगला है अनुच्छेद 31(1) में क्या लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें 1 नंबर आ जाएगा। सुमेलित करना है, वही अनुच्छेद एक तरफ उनका विवरण दिया गया है। तो क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 54 में वर्णन किया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 155 में लिखा गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगी। 164 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। तो इसमें जो इनके सामने वही अनुच्छेद इसमें सुमेलित हो रहे हैं। सुमेलित कीजिए। अगला ये भी प्रश्न है। तो देखिए अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी प्रकार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 15 में आ जाएगा 1 नंबर। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता रहेगी। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 में ये लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होनी चाहिए और उन्हें पद से भी अलग किया जा सकता है। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म श्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की थी? तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ की थी। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत हो गया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है?
तो ये अस्पृश्यता वाला अनुच्छेद 17 में आएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से पूछे तो 460 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। 460 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला है, भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो 12 से 35 तक लेकर के मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, संघों का वर्णन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति परामर्श लेगा अनुच्छेद 143 143। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51A भाग में, या ये भी कह सकते हैं 51क भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी करता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 124 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट क भाग में दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 24-24। केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ते ये है अनुच्छेद 256 से 263। यानी किसी भी ऐसे कार्य पर जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है 256 से 263 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में वर्णित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वालोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये व्यवस्था है वो अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो भारत की संसद अब राज्यों के लिए अगर कोई कानून बनाती है तो वह अनुच्छेद 252 के तहत बनाएगी। अनुच्छेद 252 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो यह शक्ति 249 के अंतर्गत देता है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो वह देगी अनुच्छेद 256 के तहत। अनुच्छेद 256 के तहत। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? धन विधेयक की परिभाषा दी गई थी अनुच्छेद 110 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 233 के तहत किया गया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है और इसी अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये प्रश्न दोबारा आ गया 51 क भाग में या ए भाग में। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 जो वर्तमान में हटा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो अनुच्छेद 371 क में दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 क भाग में दिए गए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356, 352, 360 का संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया था, ये अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 में। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 343 एक भाग में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह किस में हुआ था? यह हुआ था अनुच्छेद 352 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मातृभाषा का प्रसार और अनुदेश शिक्षा में लागू कर सकता है? यह लागू कर सकता है अनुच्छेद 350 ए भाग से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा वो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है वो अनुच्छेद 338 ए भाग से। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51 भाग से। अनुच्छेद 51 भाग से। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया अनुच्छेद 311 के तहत किया गया है। ये प्रश्न थोड़े से मिस प्रिंटिंग हो गई।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान अनुच्छेद 315 में, इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। अगला है, किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 331 में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 में उल्लेखित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए? हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 में। पहले ये मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्राप्त अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 371 के तहत है। अनुच्छेदों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एमसीक्यू थी वो मैंने आपको बता दिए। इससे अलग शायद ही कोई प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया। अनुच्छेद से संबंधित, इन्हीं अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।